नमस्कार मित्रों, ज्ञान कुंज चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, एक बार बैल नंदी ने महादेव से प्रश्न किया कि हे प्रभु, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें तथा मुझे अवगत कराएं कि आध्यात्मिक पथ पर कैसे चला जाए। उसकी शुरुआत मैं कैसे कर सकता हूँ? तब महादेव बोले, नंदी, आध्यात्मिक पथ का पहला कदम गुरु की निस्वार्थ सेवा है। गुरु की सेवा अमरता के गण की आधारशिला है। विवेक, वैराग्य और आकांक्षा इसके स्तंभ हैं। शाश्वत आनंद ही सर्वोच्च संरचना है। गुरु गरीबों और बीमारों की सेवा करे। गुरु सेवा ईश्वर की पूजा है, इसे कभी ना भूलें। बुद्धि को शुद्ध करें। शुद्ध बुद्धि आपको अंतर्ज्ञान के द्वार तक पहुंचने और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने में मदद करती है। साधकों को आरंभ में अपना पूरा ध्यान गुरु सेवा के माध्यम से स्वार्थ को दूर करने की ओर लगाना चाहिए। अपने गुरु की सेवा दिव्य भाव से करें। गुरु सेवा और गुरु के प्रति आत्मसमर्पण हृदय को खोलता है, चेतना का विस्तार करता है और आत्मा को गहरा करता है। गुरु सेवा वह साधन है जिसके द्वारा मन को ध्यान के लिए तैयार किया जाता है। गुरु सेवा आपके ध्यान के अभ्यास में बाधा नहीं डालेगी। दूसरी ओर यह आपके हृदय को शुद्ध करती है और आपको ध्यान में मदद करती है। भगवान की सेवा या पूजा सबसे अच्छी तरह गुरु सेवा के माध्यम से ही की जा सकती है। दिव्य भाव के साथ 1 घंटे की गुरु सेवा तीर्थों की 1 साल की तीर्थ यात्रा से भी अधिक मूल्यवान है। गुरु सेवा ही आपके हृदय को शुद्ध कर सकती है और उसे दिव्य गुणों से भर सकती है। गुरु सेवा ही आपको अंतर्ज्ञान के द्वार और अनंत आनंद के दायरे तक ले जा सकती है। गुरु सेवा के माध्यम से हृदय को विकसित करें और मन को साफ करें। अपने गुरु की सेवा खुशी से करें, जो कि छिपे हुए भगवान है। साधना का रहस्य गुरु सेवा है। ये मुक्ति का मार्गदर्शक है। महादेव बोले, गुरु की सेवा करने के लिए ही जिए। उनके द्वारा सौंपे गए किसी भी काम को स्वेच्छा से करने के लिए तैयार रहें। ऐसा करने से आपकी इच्छा शक्ति विकसित होगी। उनकी सेवा विनम्रता पूर्वक, स्वेच्छा से, बिना किसी सवाल के, बिना किसी अहंकार के और बिना किसी लालच, बिना थके और प्रेम पूर्वक करते रहें। गुरु सेवा में तुच्छ सेवा जैसी कोई चीज नहीं होती। सेवा का हर रूप ईश्वर की पूजा है। आप अपने गुरु की सेवा जितनी अधिक ऊर्जा खर्च करेंगे, उतना ही अधिक दिव्य ऊर्जा आप में प्रवाहित होगी। जो गुरु की सेवा करता है वह पूरे संसार की सेवा करता है। गुरु की सेवा बिना किसी स्वार्थ के, नाम, यश, शक्ति, धन आदि की अपेक्षा के बिना करें। जब तक कोई शिष्य गुरु की सेवा भाव से नहीं करता और अपने हृदय को शुद्ध नहीं करता, तब तक वह व्यर्थ ही जीता है। उसका ध्यान फलदायी नहीं होगा। संसार दुख और पीड़ा से जल रहा है। तुम संसार के चक्र में फंस गए हो। जागो और गुरु के पास जाओ। प्रेम से उसकी सेवा करो, अथक सेवा करो। इससे तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। तुम्हें मुक्ति और शाश्वत आनंद की प्राप्ति होगी। अपने गुरु की सेवा पूरे दिल और आत्मा से, जलते हुए प्रेम और त्याग की भावना के साथ करो। जीवन का नमक गुरु की सेवा है। जीवन की रोटी गुरु के प्रति समर्पण है। गुरु सेवा आपका मार्ग है। गुरु का प्रेम आपका आदर्श और उनकी कृपा आपके लिए प्रकाश है। गुरु की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करना अत्यंत कठिन है। एक बार एक शिष्य, जिनका नाम रामानंद था, ने अपने गुरुदेव जी से पूछा, हरि कैसे प्रसन्न होते हैं? तब उनके गुरुदेव श्री जी ने उत्तर दिया, साधु सेवा से। यदि साधु सेवा नियम, दैन्यता और भाव से की जाए तो भगवान स्वयं संतों की जीवा से प्रसाद पाते हैं। यदि
संतों का चरणामृत उतारा जाए, उनकी आरती की जाए और उन्हें प्रसाद पवाया जाए तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसको गुरु आज्ञा मानकर उनके शिष्य जी ने संत सेवा का बड़ा विस्तार किया। अब वो रोज संतों को निमंत्रण देकर प्रसाद पवाते और उनकी सेवा करते। लेकिन संत सेवा का व्रत बहुत कठिन है, क्योंकि संत अलग अलग स्वभाव के होते हैं। संतों की सेवा मुश्किल है। स्वयं भगवान भी कभी कभी आपकी परीक्षा लेने के लिए आ सकते हैं। वो आपके सामने ऐसा रूप लेकर आ सकते हैं कि आप उनकी अवहेलना कर देंगे और आपका उनके प्रति भाव खराब हो जाएगा। रामानंद जी की संतों के चरणामृत के प्रति विशेष भावना थी। वो चरणामृत को एक मटके में रखते, उसे आसन पर विराजमान करते और रोज उसकी परिक्रमा और साष्टांग दंडवत कर चरणामृत का पान करते। यही उनकी असली संपत्ति थी। हर संत सेवा से पहले हर संत का चरणामृत उतारा जाता और सबसे पहले रामानंद जी के पास ले जाया जाता। एक बार रामानंद जी के वहां संत सेवा का उत्सव चल रहा था। संत सेवा का प्रसाद बांटने से पहले सब संतों का चरणामृत उतार कर सीधे रामानंद जी के पास लाया गया। लेकिन उस दिन रामानंद जी ने कहा, आज संत चरणामृत से मुझे वह आनंद और स्वाद नहीं मिला। उन्होंने कहा, जरूर किसी न किसी संत के प्रति अपराध बना है, इसलिए आज वो स्वाद नहीं आ रहा। जब चरणामृत उतारने वाले से पूछा गया तो पता चला कि एक संत जिन्हें कुष्ठ रोग था, उनके चरणामृत को नहीं उतारा गया। रामानंद जी ने कहा, इसी अपराध ने सभी संतों के चरणामृत के प्रभाव को क्षीण कर दिया है। अब रामानंद जी वहां स्वयं गए और उन्होंने उन संत की खोज की और उनका चरणामृत उतारा और उसका पान भी किया। चरणामृत का पान करने के बाद अश्रु प्रवाह करते हुए उन्होंने कहा, आहा, अब स्वाद आया है। अगर आप भी संत सेवा करना चाहते हैं तो जान लीजिए ये बहुत कठिन है। हो सकता है आप किसी संत का चरणामृत उतार रहे हों और वह आपको लात मार दे, फिर भी आपको हाथ जोड़कर दैन्यता पूर्वक खड़े रहना है, उसका उत्तर नहीं देना। भगवान स्वयं संतों के रूप में आपकी परीक्षा लेने आएंगे। एक बार रामानंद जी संत सेवा के महत्व पर चर्चा कर रहे थे। इतने में बाहर संत सेवा में हल्ला मचने लगा। एक संत 2 पत्तल मांग रहा था, जिस बात पर विवाद हुआ। जब रामानंद जी बाहर देखने गए तो उन संत ने पत्तल में परोसा हुआ प्रसाद रामानंद जी के मुंह पर फेंक दिया। लेकिन रामानंद जी ने तनिक भी क्रोध नहीं किया और कहा, हे प्रभु, आपकी हम पर अपार कृपा है कि आपने आज पहले ही अपना उच्चिष्ट, जो संतों का छोड़ा हुआ भोजन ग्रहण करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है, वह हमें दे दिया। वो संत अब रामानंद जी को कटु वचन भी कहने लगे। फिर भी उन्होंने उन्हें कुछ नहीं कहा और अपने सभी जनों को रोका और उन संत से कहा, आप बहुत करुणा में हैं। उन्होंने उनके लिए 2 पत्तल लगवाए और अपने परोसने वाले से कहा, तुम्हारे अंदर सेवा का भाव नहीं, तुम्हें इस सेवा से निष्कासित किया जाता है। संतों के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है क्या? संत सेवा में जिसकी प्रबल निष्ठा होती है वो कभी उनमें दोष दर्शन नहीं करता, और संतों में दोष दर्शन ना हो ऐसा मुश्किल है, क्योंकि उनके व्यवहार दुनिया से विलग होते हैं। एक दिन रामानंद जी ने सुना कि सामने वाले बगीचे में संत मंडली आई हुई है, तो वह उनके दर्शन के लिए चले गए। संतों का दर्शन बहुत सावधानी से करना चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि उनके प्रति कोई दोष दर्शन न हो। ऐसा करने से उनके दर्शन मात्र से पाप का नाश हो जाता है। जब वो दर्शन करने गए
तो उनमें से एक संत हुक्का पी रहे थे। संत ने उन्हें देखते ही अपने हुक्के को छुपा लिया। रामानंद जी ने सोचा कहीं इन संत को संकोच ना हो जाए। ऐसा सोचकर वो अपना पेट पकड़कर वहीं बैठ गए। संत ने पूछा, क्या हुआ? रामानंद जी ने कहा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अगर मुझे हुक्का पीने को मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। उन संत ने तुरंत अपना हुक्का निकाला और रामानंद जी को दिया। रामानंद जी ने भी उसे मुंह से लगाकर पीने का नाटक किया। इस प्रकार उन्होंने उस संत का संकोच दूर कर दिया। रामानंद जी हमेशा भगवत लीला में डूबे हुए संत सेवी थे। उन्होंने संत सेवा के लिए प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ाने के साथ साथ यह भी सिखाया कि संतों में दोष दर्शन या उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। साधु सेवा करते समय हमें हमेशा सावधानी रखनी चाहिए ताकि उसके कारण हमारा साधन बिगड़ ना जाए। धन्यवाद मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में ओम नमः शिवाय अथवा हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।